हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो हम लूसेंट सीरीज में यूनेस्को साइट्स देख रहे हैं। तो आज वक्त हो चुका है अगली अपनी 5 साइट देखने का। तो हम 1999, 2002, 2003 और 2004 में शामिल हुए साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये आप नाम देख रहे हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम अपनी टोटल 21 साइट्स कंप्लीट कर चुके हैं लेसन 6 तक में। तो आप अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, वो सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने सारा कुछ कवर करा कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एमपी, व्यापम और एमपीपीएससी तक में इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, महाबोधि टेम्पल, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका यानी भीमबेटका के बारे में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये क्या कैसे, और चांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो आपने कई शिमला की मूवीज में, जब मूवीज बॉलीवुड मूवीज में शिमला की ट्रेन दिखाई देता है, सैफ अली खान गेट के बाहर नाच रहा है तो उधर से विद्या बालन देख रही है, आप इस तरह के कई सारे सीन्स देखे होंगे। तो ये सब माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में है। तो इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। अब इसमें रेलवेज इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के रेलवे में कई सारे, एक जगह की बात नहीं की है, इसमें शिमला की है तो और भी कहीं की है। तो 1990 में इंक्लूड किया गया था। इसमें टोटल 3 रेलवेज हैं। तो लोकेशन इसलिए 3 साइट्स की है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उसको सबसे पहले शामिल किया गया था। फिर उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। तो ये तीनों अभी शामिल हैं। अभी आगे भी अगर कुछ होता है तो देखेंगे। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों ऑपरेशन है, यानी यहाँ से वहां तक आप जा सकते हैं। तो अगर आपको शिमला जाना पड़ेगा तो कालका से आपको ये ट्रेन मिलेगी, आप शिमला इसी के थ्रू जा पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की ओर। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। तो इसका ऑफिशियल नेम यही है और ये कहाँ पे है? बोध गया में। तो बोध गया कहाँ है? बिहार में। तो लोकेशन बिहार, महाबोधि टेम्पल बिहार। तो आप यहाँ से याद रख लीजिए क्योंकि बुद्ध से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें बिहार और नेपाल में है। तो अपने इंडिया में देखा जाए तो बिहार में ही पाई जाती हैं बुद्ध से जुड़ी कई सारी चीजें। तो इसको इंक्लूड कब की गई? 2002 में। हमने देखा था कि माउंटेन रेलवेज को 1999 में पहली क्यों, और इसके साथ कई ऐड करते गए। तो हम इसको बेसिकली याद रखेंगे 1999 में, जो कि स्टार्ट हुआ था सबसे पहले दार्जिलिंग को, उसके बाद नीलगिरी बाद में की गई थी 2003-04 के आसपास। तो हमें वो नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ ये कि 1999 में पहली बार इसको इंक्लूड किया गया था। अब हम देख रहे थे महाबोधि टेम्पल की खास बात क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 4 पवित्र स्थल हैं उनमें से एक ये है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पे मिली थी जहाँ पे महाबोधि टेम्पल वगैरह है। तो बुद्ध की, अगर आप बुद्ध जी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहा जाता है कि इसी के आसपास हुई थी। इसको बनवाया कब गया था? सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। और वर्तमान में मंदिर जो वहाँ पे है वो 5वीं और 6वीं शताब्दी से ही मौजूद है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश में देखना हो। तो बेसिकली हम देख रहे हैं क्या कैसे महाबोधि टेम्पल के बारे में है। तो ये जो सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है और जो पूरी तरह ईंट से बनाया गया। तो काफी खास बात है कि इंटायरली इन ब्रिक। और उससे भी खास बात ये है कि भारत में अभी भी ये कह सकते हैं कि मौजूद है, ना कि गिरा है फिर खत्म हो गया। तो आप देखिए क्या सुंदर सा है और आज भी जीवित है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट साइड, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो भीमबेटका के शेल्टर यानी यहाँ पे शरण लिया करते थे अपने जो आदि मानव और भी पुराने पुराने लोग हुआ करते थे, काफी लंबे समय से आ रहा है। तो यहाँ पे जो रॉक शेल्टर्स जो भीमबेटका के हैं वो यूनेस्को ने शामिल किए 2003 में। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? मध्य प्रदेश में। तो देख लेते हैं इसके बारे में। खास बात कहाँ पे इसकी लोकेशन? विंध्य पर्वत की तलहटी यानी फुट हिल्स ऑफ द विंध्यन माउंटेन्स पे ये अपनी जो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे गुफा कहते हैं हमें, बेसिकली गुफा है जहाँ पे आदि मानव और लोग रहते थे। तो इसमें सबसे खास बात ये है कि प्राकृतिक रॉक जो थे उनके अंदर आश्रय लिया करते थे। ये तो मेसोलिथिक एरिया के हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट साइड की ओर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो फॉर्मरली ये विक्टोरिया टर्मिनस नाम जाना जाता था, तो इसको बाद में बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा गया। तो इसको इंक्लूड किया गया 2004 में और इसकी लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र। इसमें खास बात क्या है, तो हमारे मोहल्ले का भी रेलवे स्टेशन शामिल कर देना चाहिए, बट नहीं किया गया। इसको ही क्यों किया गया इसमें? तो खास बात इसकी जान लेते। तो इसकी खास बात ये है कि ये जो विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर था, वास्तुकला थी, तो उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसको गोथिक सिटी के नाम से अपना जो भी मुंबई था उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया। तो ये गोथिक आर्ट है, एक प्रकार का जो आर्ट रहता है उसको बनाया गया था। तो पूरा टर्मिनल 10 साल में बना था और 1878 में इसको बनाना शुरू हुआ था।
हाँ, एक और साइड कंप्लीट हो गई तो आप ये बेहद खूबसूरत तस्वीर देख पाएंगे इसकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड यानी 26 नंबर साइड की ओर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। तो इसको इंक्लूड किया गया 2004 में, और इसकी लोकेशन है पंचमहल गुजरात। तो कहाँ पे है ये? गुजरात में। तो आपको बेसिकली चीज क्या याद रखनी है कि कब इंक्लूड हुआ और कब कहाँ पे इसकी लोकेशन। तो मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड ये रहती है, अगली वाली तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए है, ज्यादा जिसको जानकारी चाहिए उसके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर चाहे तो पीडीएफ भी मिल जाएगी इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे। देख लेते हैं क्या कैसे है। तो इसमें बेसिकली ये पुरातात्विक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक प्रारंभिक हिंदू राजधानी के रूप में ये था। तो इसमें सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो भी जितने मुस्लिम और इस्लामिक आक्रमण हुए थे उनमें से ये अपरिवर्तित रह गई, यानी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो ये थी हमारी ये भी साइड। तो ये उस पूरे पार्क का फोटोज वगैरह है। तो रिवीजन में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया की बात की थी। टोटल 3 लोकेशन में 1999 में इंक्लूड हुआ, और महाबोधि टेम्पल बिहार 2002 में, रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश 2003 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई 2004 में, और चंपानेर पावागढ़ पंचमहल गुजरात यानी 2004 में। तो इसी तरह लूसेंट की साइड जो भी हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी अगली लिस्ट नंबर 8 में, और हम कुछ और साइड डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।